हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष में कला, संगीत, नृत्य और उत्सव से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस टॉपिक से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को दो भागों में कवर करेंगे। आज हम लोग पहला भाग देखते हैं, और पहला भाग में पहला प्रश्न देखें दोस्तों। इससे पहले आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पर जो नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, या अमजद अली खां सरोद। तो इससे आपसे जानना चाह रहा है दोस्तों कि इनमें जो कथन दिए हुए या युग्म दिए हुए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शी, यानी जाकिर हुसैन जो है या हारमोनियम का नहीं करते, जबकि बिरजू महाराज कथक वादक थे, बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक थे, और अमजद अली खां जो है या सरोद बजाते थे। लेकिन जाकिर हुसैन क्या है, हारमोनियम न बजाकर या तबले बजाते थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है? भारतेंदु नाटक अकादमी, भाखंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय, ललित कला अकादमी, या संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत के लिए जो उत्तर प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय बना हुआ कौन था? भाखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन, या खुशीनगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जैन और बौद्ध धर्म का जो एक संयुक्त मतलब एक तरह से पर्यटक या धार्मिक स्थल है, वह कहाँ मिलता है? कौशाम्बी में। अगर सारनाथ में बात करें तो सारनाथ में ही दोस्तों गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, या भोजपुरी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके विकास में, इसके साहित्यिक लेखन में अमीर खुसरो का बहुत ही योगदान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी प्रयागराज में। जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र हमें कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। तो प्रयागराज जिले में यह मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितार मिश्रण है बांसुरी प्लस बीड़ा का, बांसुरी प्लस सारंगी का, बीड़ा प्लस तंबूरे का, या बीड़ा प्लस पियानो का। तो यानी सितार किन दो वाद्य यंत्रों से मिलकर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बीड़ा और तंबूरे का जो मिश्रण है, उससे क्या बनाया गया है? सितार का निर्माण किया गया है। यानी सितार के निर्माण में दो वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, बीड़ा प्लस तंबूरे का मिश्रण किया गया है। और जब इन दोनों का मिश्रण किया गया दोस्तों, तो हमारे पास एक नया वाद्य यंत्र उपस्थित होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सितार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा, या खीरी। इसी को खीरी को दोस्तों लखीमपुर खीरी कह सकते हैं। तो जो कर्मा नृत्य है या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का, यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कर्मा नृत्य किया जाता है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आला,
महोबा, बिरहा, कन्नौज, रसिया, बरसाना या कजरी, मिर्जापुर। तो पूछ रहा कि जो युग्म दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो आपका बी होगा राइट आंसर। बिरहा जो है, ये कहा जाता है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में काफी प्रचलित है। बिरहा का जो प्रचलन है, या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ज्यादा प्रचलित है। आल्हा की अगर हम बात कर ले, महोबा, यानी कभी कभी जिला ना देकर दोस्तों, या क्षेत्र दे देते थे, बुंदेलखंड, यानी आल्हा जो है या बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। रसिया यानी ब्रज क्षेत्र में, लेकिन रसिया ब्रज क्षेत्र न देकर आपको बरसाना दे दिया है। और कजरी, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। या मिर्जापुर, खासतौर पे मिर्जापुर में यह कजरी जो है काफी प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे सही कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कन्नौज में ना होकर यह पूर्वांचल क्षेत्र में काफी परिचित, खास तौर पर ये अगर हम कह लें तो बलिया हो जाएगा, मऊ हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी बीड़ा जो है, या भारत का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है बीड़ा को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन का मकबरा कहां है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी ग्वालियर में। ग्वालियर में जो तानसेन थे, एक प्रसिद्ध संगीत वादक थे, और इनका मकबरा कहां वर्तमान में स्थित है? तो ग्वालियर में इनका मकबरा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। जो राई लोक नृत्य है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, बी वाला। फरवरी माह में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे जिला की बात कर लेता है, कभी कभी जिला पूछ लेता है, तो वैसे ताज नगरी से आपको फेमस पता होगा कि यह आगरा जिला है। यानी जो ताज महोत्सव है, यह आगरा जिले में प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से या लखनऊ घराने से। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरजा देवी वर्तमान में हमारे बीच नहीं है, इनका देहांत हो गया है, लेकिन यह बहुत ही मशहूर ठुमरी गायिका थी, जिनका संबंध बनारस घराने से है। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दीवारी नृत्य, नटवारी नृत्य, चरकुला नृत्य, जोगनी नृत्य। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चरकुला नृत्य, यानी चरकुला नृत्य का जो संबंध है दोस्तों, वह किस क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से इसका संबंध पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद सलार मेला कहां लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सिकरी में, बाराबंकी में या गोंडा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो सैयद सलार का मेला है, यह प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, शैरा, ठठिया या चरकुला। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शैरा। जो शैरा लोक नृत्य है दोस्तों, या बुंदेलखंड में फसल कटाई के वक्त
किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? यानी अब पूछ रहा, लोकगीत पूछ रहा है। आल्हा, बिरहा, रसिया, लंगूरिया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। यानी जो आल्हा है या बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोकगीत है। अगर हम बिरहा की बात करें तो यह पूर्वांचल भारत का है, यानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का है। और रसिया की बात करें तो यह ब्रज क्षेत्र का है, यानी ब्रज का है। तो आपका राइट आंसर ए होगा, आल्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वाराणसी में, वृंदावन में या झांसी में? तो प्रत्येक वर्ष हरिदास की जयंती कहाँ मनाई जाती है? मथुरा। मथुरा के कहाँ पर? वृंदावन। अगर कभी कभी जिला दे देता है दोस्तों, तो आपको जिला भी याद रखना है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी का एक पेट क्वेश्चन है, जो प्रत्येक या अगले 2 वर्षों में एक बार जरूर पूछा जाता है कि हरिदास की जयंती कहाँ मनाई जाती है। तो कभी कभी वृंदावन दे देता है और कभी कभी मथुरा जिला दे देता है। तो आपको दोनों याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मतलब एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही से दिया हुआ है। बटेश्वर, मेरठ, देवा, बाराबंकी, हरिदास जयंती, आगरा, नौचंदी, वृंदावन। तो दोस्तों इनमें से आपका सही सुमेलित है बी वाला, यानी जो देवा शरीफ का मेला है यह कहाँ रखता है? बाराबंकी में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया सैयद सलार का मेला, यह क्या होता है? काफी कंफ्यूज होता है लोगों में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हम यहाँ भी लिख देते हैं सैयद सलार, यानी जो सैयद सलार का मेला लगता है वह दोस्तों बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। बहराइच में लगता है। और एक मेला लगता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो वह बाराबंकी में लगता है। यानी इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है, सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है और देवा शरीफ का मेला किस जिले में लगता है। तो बाराबंकी जिले में देवा शरीफ का मेला लगता है और बहराइच जिले में सैयद सलार मौजूद मसूद गाजी का मेला आयोजित किया जाता है। तो अगर हम बटेश्वर मेले की बात करें तो बटेश्वर मेला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, हरिदास जो जयंती है वह मथुरा जिले के वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेले की बात करें तो नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको कंफ्यूजन न हो, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि सैयद सलार और देवा शरीफ का मेला काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ब्रजभूमि का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुव तारा जोशी। यानी जो ध्रुव तारा जोशी हैं इनका संबंध कथक नृत्य से नहीं है। बाकी जो ऊपर तीनों दिए गए हैं उनका संबंध किससे बनता है? कथक नृत्य से इनका तीनों का संबंध, यानी लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन का संबंध किससे होता है? या कथक नृत्य करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, बिरहा जो है या कानपुर मन्ना आयोजित होकर कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? या पूर्वांचल में इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार या नटवरी, पूर्वांचल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कर्मा। कर्मा जो लोक नृत्य है या महोबा में न आयोजित होकर कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो सोनभद्र में। इसका आयोजन कहाँ होता है? सोनभद्र में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा?
ए वाला होगा, यानी कर्मा नृत्य महोबा मेला आयोजित करके, यानी इसका आयोजन सोनभद्र में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक व कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, उसकी बिक्री करना। यानी इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कारोबार नहीं करता, यानी संस्कृत विभाग जो है या कौन सा कार्य नहीं करता है। तो क्या करता है दोस्तों, या जो ऐतिहासिक पुरातात्विक कला निधियां होती हैं उसकी बिक्री का इसको अधिकार नहीं दिया गया है। यानी ये इसकी बिक्री नहीं कर सकता है, बल्कि उसके संरक्षण तथा उसकी प्रदर्शनी लगा सकता है, उसके लेख का प्रकाशन कर सकता है, चला उसके लिए एक अभिलेखी कारागार भी तैयार करवा सकता है, लेकिन उसकी बिक्री करने का अधिकार संस्कृत विभाग को नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ढोला मारू। ढोला मारू है जो दोस्तों, यह कहां का लोक नृत्य है, लोकगीत है, यह राजस्थान का है। यानी राजस्थान का दोस्तों यह जो लोक नृत्य है राजस्थान का है दोस्तों, लोक नृत्य जो है राजस्थान का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैता, रुहेलखंड, कजरी, अवध। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, चैता जो है यह पूर्वांचल भारत में किया जाता है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये भी जो लोकगीत है दोस्तों, यह कहाँ का है? पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का है, और इसे बिहार में भी किया जाता है, और पूर्वांचल भारत में, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, रास, कर्मा, मुरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुरिया जो है यह छत्तीसगढ़ का, यानी छत्तीसगढ़ का या लोक नृत्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राई लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। तो राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यानी बुंदेल छंद में इसका नृत्य को किया जाता है। तो इसका संबंध किससे बनेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है, 8 राज्यों के होकर गुजरती है, जिनमें राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।